आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर एक में डल जाती है। आलू गोश्त बना लो, सब्जियों के साथ आलू को मैच कर लो या फिर आलू को आप मीट में डाल लो, चावलों में डाल लो, पास्ता में डाल लो, हर चीज़ में आलू डल जाता है। तो बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना अगर आप आलूओं को खा खा के बोर हो चुके हुए हो। तो इस तरह से बनाएं तो आलू और ज़्यादा मज़े का होगा। तो सबसे पहले हमने आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया, बॉईल करके उनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। बिल्कुल ऐसे लगी जैसे आटा बन गया, उस तरह का मैश कर लेना है। फिर हमने उसमें डाल दिया नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, और साथ मैंने डाला है कॉर्न स्टार्च। तो कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च आप डाल सकते हो, और डाल के तो उसको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से कर सकते हो, चम्मच की मदद से कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो हाथ है। अल्लाह मियाँ ने हमें हाथ दिए हुए हैं, वो सबसे बेस्ट है। हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो खैर हमने हाथ की मदद से इस तरह से बॉल बना लिए, अच्छी तरह उसे गूंद लिया, गूंद के उसके इस तरह के हमने बॉल बना के सारे के सारे बॉल जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले हमने प्लेट में डालना है, स्प्रे किया है, ऑयल स्प्रे किया है, या वैसे भी ऑयल की जो है ना नीचे से अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है प्लेट में। तो ये सारे बॉल जो है उसमें डाल लेने हैं। ऑयल स्प्रे इसलिए किया है कि इजी से हम दोबारा से प्लेट से निकाल सके। यहाँ हमने पानी उबलना रखा हुआ था। पानी अच्छी तरह जब जोश मारने लगे, सही उबल जाए, तो फिर इसके अंदर हम बॉल डालेंगे। तो जस्ट 1 से 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम जो है ना वो इसको इसके अंदर पकाना है, और फ़ौरन से निकाल लेने हैं। ये नहीं कि पानी के अंदर ही रहने देने हैं, बस फ़ौरन से निकाल लेने हैं। तो साथ ही हमने ये देखें गार्लिक लिए, और उसको अच्छी तरह से ना मैश कर लिया। मैश करके हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल में हमने अपना जो लहसुन है ना वो डाल दिया। तो लहसुन को हम कड़कड़ाएंगे अच्छी तरह से, और लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं होने देना, अदरवाइज़ वो बहुत गंदी स्मेल बन जाती है। तो साथ ही हमने कुछ हरी कटी हुई मिर्चें डालनी है, और कुछ स्प्रिंग अनियन डाल देना है। तो ये डाल के हमने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है, लाइट सा पकाना है। तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे सोया सॉस, चिली सॉस, और साथ डालेंगे ब्राउन शुगर। तो ये चीज़ें डाल के हमने ना इसको पकाना है। रियली बहुत टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी है। कोई समझ ना आए तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। लेकिन एक और भी है कि अगर हमने इसको पकाना नहीं है इस तरह, तो हम उस बॉल को फ्राई भी करें तो बहुत ज़बरदस्त पोटैटो चिप्स बनती है, और बहुत मज़ेदार लगते हैं अगर फ्राई करने हो तो। लेकिन हमने क्योंकि हेल्थी का प्लान है तो हमने कुछ डिफरेंट किया है। तो ये हमने सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया। डाल के तो अब हम इसके अंदर वो जो पोटैटो बॉल है ना वो डाल देंगे। तो ये लें जी, ये पोटैटो बॉल बिल्कुल टाइमिंग पे हमने निकाल लिया है, और डायरेक्ट जो है ना उसके अंदर ही डाल दिए। उसको मौका ही नहीं दिया हमने ना थोड़ा सा भी कि वो बाहर निकाल के रखने का। साथ ही दूसरे चूल्हे पे हमने काम स्टार्ट कर लिया था। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से जो है ना वो तैयार हो गया है। जस्ट हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करके तो इसको अच्छी डिश आउट कर लेना है। और तेज़ जो है ना वो हीट रखनी है, हीट जो है वो लो नहीं रखनी, वो जो है वो तेज़ होनी चाहिए। तो ये लें जी, बिल्कुल तैयार है झटपट से पोटैटो। और अब ये है कि इसको अब गार्निश करना है। तो गार्निश के लिए इसके ऊपर सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना वो होगी तिल। तिल जो है ना वो स्प्रिंकल करेंगे, और कुछ स्प्रिंग अनियन जो है उससे हम गार्निश करेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी लग रही है, दिल कर रहा है ना खाने को। तो चले अब आप भी बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।